क्या टीएमसी के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी टूटेगी? क्या बात कर रहे हैं? दरअसल ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या बोला तूने? और इस सवाल ने लखनऊ, मुंबई और दिल्ली तक हलचल मचा दी है। लेकिन एक सवाल कि भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार बचा रही है या 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में कुछ और चल रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी के टीएमसी के 20 सांसदों के बागी होने के बाद अब ऐसी खबरें आ गई हैं कि 1 से 2 दिनों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे कई कारण बताए हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ही विचार रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी यूसीसी का समर्थन करती है, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके पिछले कुछ समय से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर खूब चर्चा हुई थी। ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से हटाया भी जा सकता है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी पार्ट को बदला जा सकता है। लेकिन उसमें यह भी बताया गया है कि संविधान के किसी भी मूल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सवाल यह है कि संविधान में किसी भी बदलाव के लिए जो केंद्र की सरकार है उसके पास कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। और ऐसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 240 सांसद ही जीत पाए थे। ऐसे में यह जो तोड़फोड़ हो रही है, चाहे वह महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे की शिवसेना में हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में हो, और अभी हाल ही में कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी में जो तोड़फोड़ हुई, कहीं यह इसी का हिस्सा तो नहीं है। ऐसे आपको बताते चलें कि आने वाले समय में मानसून सत्र आने वाला है, जिसको लेकर के ऐसा कहा भी जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी डिलिमिटेशन लेके आई थी, जो ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मानसून सत्र जो है वह लोकसभा का शुरू हो सकता है। और यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो डिलिमिटेशन जो महिला आरक्षण बिल के नाम पर लेके आई थी, जिसका ठीकर जो पास नहीं हो पाया था और जिसका ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा गया था, और उस डिलिमिटेशन को भारतीय जनता पार्टी ऐसा हो सकता है कि आने वाले मानसून सत्र में सभा और राज्यसभा में लेकर आ सकती है और पास करा सकती है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को 360 से अधिक सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अभी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास कुल 312 सांसद हैं, और अगर 360 और 365 से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान के किसी भी संशोधन में बदलाव कर सकती है? या भारतीय जनता पार्टी के जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वह यूसीसी हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो या डिलिमिटेशन हो, इनमें से किसी एक को मानसून सत्र में ला सकती है और पास करा सकती है? जबकि डिलिमिटेशन जो सरकार प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसमें जहां पर जितने भी लोकसभा के सदस्यों की संख्या है उसको बढ़ा करके 1.5 गुना हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लिया जाए, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जो है वो 80 सांसद है, और 80 को आप आधा और कर लीजिए तो 40 हो जाते हैं। मतलब यह कि उत्तर प्रदेश में 120 सांसद हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो क्रेज वह हिंदी पट्टी राज्यों में और साउथ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लोग कम पसंद करते हैं। लेकिन जो अनुपात बताया जा रहा है, जिसको लेकर के विरोध बताया जा रहा है, कई पार्टियों ने विरोध जताया था साउथ के राज्यों में, क्योंकि इससे साउथ के राज्यों की जो सांसदों की संख्या है वह घट सकती है। इसके साथ साथ अगर डिलिमिटेशन पास हो जाता है या वन नेशन वन इलेक्शन पास हो जाता है, तो जो क्षेत्रीय दल हैं उनका दबदबा कम हो जाएगा, क्षेत्रीय दल खत्म भी हो सकते हैं। फिलहाल जो नेशनल पार्टियां हैं या राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अगर क्या ऐसा होता है वन नेशन वन इलेक्शन पास हो जाता है या डिलिमिटेशन पास हो जाता है, केवल और केवल 2 राष्ट्रीय पार्टियां या केवल और केवल एक पार्टी की थियरी जो है वह इंडिया में रह जाएगी। आखिर में आप सभी से एक सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 2/3 का आंकड़ा पार कर लेगी? आप सभी लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।